नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पटवारी और जो वीडियो भर्ती आने वाली है वो कितने पदों पर आएगी और कब तक जो है इसकी वैकेंसी आने के चांस है, एग्जाम होने के चांस है। वैकेंसी आएगी ये 100% है और CET जो ग्रेजुएशन लेवल है उसके बेस पर ये वैकेंसी आएगी। और बोर्ड अध्यक्ष ने बोला है कि आपका 10 अक्टूबर से पहले जो है इसका कैलेंडर जारी कर देंगे जिसमें पटवारी और वीडियो दोनों की डेट आपको दी जाएगी। अब बात करते हैं कि कितने पदों पर जो है वित्तीय स्वीकृति मिली हुई है। तो देखो, पटवारी की बात करते हैं तो सबसे पहले पटवारी की अप्रैल 2024 तक जो है आपके कुल कितने पदों को स्वीकृति मिली है। तो जिला वाइज आप जैसे देखते जाओगे तो ये आपके टोटल जो है नॉन TSP क्षेत्र में 1680, ठीक है, और जो TSP क्षेत्र में है उसमें आपके जो है 283, यानी कि टोटल 1963 पदों पर ही वित्तीय स्वीकृति मिली हुई है। ठीक है, सभी 3000 बता रहे हैं लेकिन रियलिटी ये है कि 3000 नहीं है, ये पद है सिर्फ 1963। कब तक है ये? लेकिन ये है आपके अप्रैल 2024 तक। तो इनमें पदों में वृद्धि होगी और लगभग जो आपको 3000 पदों पर जो है वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, 3000 पदों पर कम से कम हो सकता है ये 3500 तक भी चले जाएं, लेकिन 3000 पदों पर जो भी भर्ती आएगी उसमें पदों की संख्या आपको 3000 देखने को मिल जाएगी। ऐसे हम बात करें वीडियो भर्ती की, अभी पहले वो भी करते हैं, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि तैयारी कैसे करनी है। मैंने जो है 3 सिलेक्शन लिए हैं, फाइनल सिलेक्शन, तो आपको मैं बताऊंगा क्योंकि आप एक परंपरागत तरीके से जो तैयारी कर रहे हो उसको चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, अब बात करते हैं वीडियो भर्ती की। तो देखो, वीडियो भर्ती की जो है अभी पदों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, पदों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन जो बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी है उन्होंने जो है ट्वीट करके साफ साफ कहा है कि वीडियो जो भर्ती है उसको भी कैलेंडर में शामिल किया जाएगा। इसका मतलब वीडियो की भी वैकेंसी आनी है और वो भी CET बेस पर। तो आपको जो है ये ध्यान रखना है कि जो है आप जैसे CET का एग्जाम दे लो उसके बाद में अच्छे से या तो आप पटवारी को पकड़ो या वीडियो को पकड़ो। लेकिन देखो, पटवारी आपके सामने है, पहले से स्वीकृति सब कुछ है, तो आपको पटवारी को ही पकड़ना चाहिए। ठीक है, अब तैयारी कैसे करें? तो देखो, मैंने खुद ने 3 सिलेक्शन लिए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप एक परंपरागत तरीके से तैयारी कर रहे हो ना, वो तैयारी यहाँ पर नहीं चलेगी। आपके अगर CET में जो है अगर CET में आपके 90 से कम नंबर आ रहे हैं ना, CET में अगर आप पास हो, चलो 60 से ऊपर है लेकिन 90 से कम है, मतलब अगर आप CET में 60 से 90 के बीच में हो तो आपको और ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। क्योंकि आपको पता है CET तो चलो 40% का क्राइटेरिया था, पास हो गई, लेकिन आगे जो कंपटीशन आएंगे, पटवारी आएगी, वीडियो आएगी, उनमें आपको जो है 90 नंबर यानी कि 150 में से अगर 90 भी सही होते हैं तो भी काम नहीं बन सकता। ठीक है, पेपर के अगर नॉर्मल लेवल आता है तो भी आप ये मान के चलो 100 क्वेश्चन, अगर 100 क्वेश्चन तो कम से कम आपके सही होने चाहिए। और वहां पर तो क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। यहाँ तो आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, फिर भी अगर आप 60 से 90 के बीच में हो, ठीक है, 60 क्वेश्चन से 90 क्वेश्चन के बीच में, तो आपको जो है अपने पढ़ाई का तरीका बदलना होगा। ठीक है, पढ़ाई का तरीका बदलना होगा और उसके लिए आपको जो है एक तो ये हर किसी जो है आप वीडियो देखते हो कि जो कोई मतलब ही नहीं रखते, जो क्वेश्चंस कोई मतलब ही नहीं रखते, ऐसे वीडियो देखते हो। इससे अच्छा है आप सिर्फ बुक्स और नोट्स पर ही रहें, बुक्स और नोट्स पर रहें और उनको बार बार रिवाइज करते रहें। और अगर आप चाहें तो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, वरना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आप जो है अपनी कोई भी बुक एक ले आओ और एक साथ में उसी टॉपिक के नोट्स ले आओ, उन पर बार बार कार्य करो, ना कि आप जो है ऐसे ही जो छोटे मोटे जो आपके चैनल्स है वहां पर जाते हो, 1 घंटा वीडियो देखते हो, उसमें 20-25 क्वेश्चंस आते हैं और उनमें कोई मतलब भी नहीं रहता उन क्वेश्चंस का। क्योंकि अभी जो है पैटर्न चेंज हो चुका है RSSB बोर्ड का। अब वो बात नहीं रही कि एक नॉर्मल सा जो है आपको पेपर पूछेंगे। आपने देखा है कहीं डायरेक्ट कुछ पूछ ही नहीं रहे, ऐसा डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन ही नहीं आ रहे कि ये चीज कौन से जिले में, या ये चीज कौन से जिले से थी, या ये नदियां कौन से जिले से बहती है। ये सारे क्वेश्चंस बंद हो चुके हैं। पेपर का लेवल एक अलग स्तर पर जा चुका है। तो आपको उस स्तर से जो है मैच करना है तो आपको जो है बुक्स नोट्स वगैरह ही पढ़ने होंगे। और एक तैयारी को फिक्स कर लो कि मुझे यही तैयारी करनी है, भटकाओ मत। भटकोगे तो कोई भी एग्जाम हाथ नहीं आएगा। अगर आप पटवार की तैयारी करना चाहते हो तो पटवार को बस एक तरफ जाके फिक्स कर लो कि मैं पटवारी की ही तैयारी करूंगा। पटवारी के अलावा अगर बीच में अगर कोई छोटी मोटी वैकेंसी आती है तो उसको हाँ मैं बिना पेपर दिए दे लूंगा। ठीक है, बिना पढ़े जो है पेपर दे लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है
कि आप जो है बीच में जो है 1 महीने दूसरी तैयारी कर रहे हो, फिर वापस पटवारी पे जा रहे हो, फिर एक और वैकेंसी आई उसकी तैयारी कर रहे हो 1 महीने, फिर वापस पटवारी पे जा रहे हो, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। मैं भी आपके जैसा ही हूँ, ठीक है। मैंने भी स्टार्टिंग में कभी पटवारी की 2 महीने कर ली, कभी 1 महीने वीडियो की कर ली, और लास्ट में मैंने पूरा 1 साल सेकंड ग्रेड को दिया, जिसकी वजह से मेरा सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों एग्जाम क्लियर हो गए। तो आपको जो है एक पेपर को, एक वैकेंसी को पूरा टाइम देना होगा, ठीक है। वैसे आप पटवारी पढ़ोगे ना तो बहुत इतना सिलेबस है पटवारी का कि दूसरे छोटे मोटे एग्जाम तो उसमें ही क्लियर हो जाते हैं, दूसरे छोटे मोटे एग्जाम तो उस सिलेबस के अंदर ही आ जाते हैं, इतना अच्छा सिलेबस है पटवारी का। तो अगर आपके सीटी में 60 से 90 नंबर बने ना तो आपको मेहनत की जरूरत है। भले ही आप सीटी पास हो चुके हो, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, वहाँ नेगेटिव मार्किंग होगी, फिर भी आपको 150 में से तो 100 प्लस क्वेश्चन सही करने होंगे। तो सोचो आप कि क्या स्तर रहने वाला है कंपटीशन का। तो अगर आप खुश हो कि सीटी पास होगी तो बहुत अच्छी बात है, सीटी पास हो गई, लेकिन सिर्फ सीटी पास नहीं करनी है आपको, पात्रता से क्या कर लोगे, आपको जॉब चाहिए। जॉब चाहिए तो अपना लेवल ऐसा बढ़ाओ कि कम से कम जो ये 100-150 में से 100 यानी कि 1-2 तिहाई का आंकड़ा तो छू के रहो आप, क्योंकि वहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी। पेपर अगर थोड़ा और ही दिया जाता है तो ये आंकड़ा आपको 110 तक ले जाता है, ठीक है, 105 तक ले जाता है। 105 मतलब 70%, तो इतना तो कट ऑफ कई बार रही है पटवारी की। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो, अगर पेपर हार्ड भी आ जाता है तो भी आप ये मान के चलो कि 100 क्वेश्चन तो वो छू ही लेगा 150 में से, और विथ नेगेटिव मार्किंग। तो जो भी स्टूडेंट जिनके सीटी में 60 से 90 नंबर तक के बीच में है उनको और मेहनत की जरूरत है। और ध्यान रखना सीटी और पटवार का सिलेबस एक जैसा है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। अभी फिलहाल 1900 कुछ पदों पर जो है लगभग 2000, मान लो 2000 पदों पर जो है स्वीकृति मिली हुई है, और ये पद 2000 ही नहीं रहने वाली, ये अप्रैल 2024 के हैं। स्वीकृति और बढ़ जाएगी, तो कम से कम ये मान के चलो आप 3000 से 3500 के बीच में वैकेंसी आएगी, और आप जो है अच्छा कर सकते हो। सिलेक्शन चाहिए ना आपको, नौकरी चाहिए, सिर्फ पात्रता नहीं चाहिए। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें और जो है बुक्स पर ज्यादा ध्यान दें, कोचिंग से ज्यादा बुक्स पर ध्यान दें। सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी होती है। अब आप ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जिन्होंने बहुत एग्जाम दे लिए, तो उनको अब कोचिंग की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो वो क्या बुक्स पर ही ध्यान दे। ऐसे जो नए साथी हैं उनको बता दूं कि आप स्टार्टिंग में हो सकता है कोचिंग की तरफ जाओ, लेकिन कोचिंग वाले आपको जो है एवरेज स्टूडेंट ही बनाते हैं, ठीक है, एवरेज स्टूडेंट बना के ही छोड़ते हैं। कोचिंग वाले आपको एवरेज स्टूडेंट ही बनाते हैं। क्यों? क्योंकि कोचिंग से आप जो है 65% ही चीजें कवर कर पाते हो, और 65 में से क्या पूरी 65 याद रहती है? नहीं। लेकिन आप अगर खुद की बुक से पढ़ोगे, नोट से पढ़ोगे, तो आप 100% चीजें याद रख पाओगे, और उनमें से फिर आप जो है 65-70% लाकर एग्जाम क्लियर कर पाओगे। तो ये स्ट्रेटेजी रखो। अपनी जो परंपरागत तरीके हैं कि यहाँ से वीडियो देख लिया, यहाँ से देख लिया, उसको छोड़ो, और जो है खुद की सेल्फ पर ध्यान देकर एक अच्छी तैयारी करो। क्योंकि बिना नेगेटिव मार्किंग वाली जो सीटी परीक्षा है उसमें अगर आपके 60 से 90 नंबर के बीच में आ रहे हैं, यानी कि 60% से कम आ रहे हैं, तो फिर आपको अच्छी खासी मेहनत की जरूरत है। क्योंकि आगे जो है जितने भी एग्जाम होंगे पटवारी वीडियो, उनमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, पेपर का लेवल भी हार्ड होगा। तो उसमें अगर आपको कंपटीशन में रहना है तो मेहनत करना होगा। सिर्फ सीटी पास करके खुश नहीं होना आपको, ठीक है। सीटी तो एक पात्रता परीक्षा है, जो पास हो गई बहुत अच्छी बात है, उसके बिना आप पटवारी की परीक्षा भी नहीं दे पाते। लेकिन अगर सिर्फ पास हुई है तो आपको ध्यान देना होगा कि बहुत अच्छी तैयारी करूं, और सेल्फ जो है वो सबसे बेस्ट तरीका है, ना कि कोचिंग। हाँ, कोचिंग की अगर आप हेल्प लेना चाहो तो कब लो कि कुछ चीज आपको आ नहीं रही, अगर नहीं आ रही तो आप कोचिंग की हेल्प लीजिए, बिल्कुल लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है हर चीज कोचिंग से दे रहे हो। कोचिंग जो है आपको 60-65% के बीच में ही लाकर छोड़ देती है, मतलब इतना ही सिलेबस कवर होता है कोचिंग से। अच्छी तैयारी करनी है तो सेल्फ तैयारी करो, बुक्स पढ़ो, नोट्स पढ़ो, उनमें ज्यादा नॉलेज मिलेगी आपको, कोचिंग से नहीं मिलेगी। क्या करते हो आप? जैसे अभी सीटी में देख रहा हूं मैं, आप जो यूट्यूब पर जा रहे हो, क्लासेस देख रहे हो, एक क्लास 40 मिनट की डाल रहे हैं, ठीक है, एक क्लास 40 मिनट की डाल रहे हैं, फिर उसमें आपके जो है 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, और 30 इतने फर्जी क्वेश्चन की कोई मतलब ही नहीं है उनका, राजस्थान जीके का। और ऐसे ऐसे जो है जिनका खुद का सीटी पास नहीं हो रहा, वो आपको जो है ज्ञान दे रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि आप सेल्फ स्टडी करें पटवारी के लिए। और धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। और मैंने 3 एग्जाम क्लियर किए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ एकदम सच्चाई की कोचिंग्स और यूट्यूब से कुछ नहीं होता, सेल्फ ही पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। और आप पटवारी एग्जाम की बात करें तो पटवारी का एग्जाम देखो आपका मार्च अप्रैल से पहले तो बिल्कुल नहीं है, मार्च अप्रैल से पहले तो बिल्कुल भी नहीं है। तो लगभग जो है आपको अगर मार्च अप्रैल के बाद में अगर मई जून में भी होता है तो लगभग 9 महीने लगभग आपको मिल जाएंगे, और इतने में तो इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि आप एक तरफा पेपर क्लियर कर लोगे। तो मेरे कहने पर आप जो है एक टारगेट लेकर चलें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।